बूढ़ा आदमी अपने पास बची सारी सोने चांदी की चीजें निकाल देता है, सिर्फ एक वक्त का पेट भर खाना पाने के लिए। लेकिन सामने खड़ा आदमी उन चीजों की तरफ देखता तक नहीं, उल्टा बंदूक तानकर उन्हें भगा देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दुनिया अब तबाह हो चुकी थी, जहां सोना चांदी सिर्फ बेकार लोहे के टुकड़े बन चुके थे। लेकिन बूढ़ा हार नहीं मानता। वो इस बार बीजों की एक थैली निकालता है। इनसे तुम और खाना उगा सकते हो। आदमी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बूढ़े को लगता है कि बात बन गई, लेकिन अगले ही पल आदमी बीज भी वापस लौटा देता है। अब बूढ़े के पास आखिरी दांव बचा था। वो अपनी बेटी को सौदे की शर्त बना देता है। ये सुनते ही आदमी अंदर से हिल जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों को घर के अंदर आने देता है, लेकिन वो बेहद सतर्क था। पहले दोनों की पूरी तलाशी ली गई। फिर यकीन होने पर कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, उसने उन्हें खाना खिलाया। खाने के बाद बूढ़ा अपने वादे के मुताबिक बाहर चला जाता है। अगली सुबह माँ बेटी को चले जाना था, लेकिन बूढ़ा फिर एक नई शर्त रख देता है। वो आदमी के खेत में मुफ्त में काम करना चाहता था, ताकि दोनों का फायदा हो सके। मगर आदमी फिर बंदूक उठा लेता है। इस उजड़ी दुनिया में वो सिर्फ अपनी सावधानी की वजह से जिंदा था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। बूढ़ा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन तभी लड़की वापस लौटती है। उसके हाथ में एक चाकू था। आदमी तुरंत बंदूक तान देता है। उसे लगता है लड़की हमला करेगी, लेकिन लड़की धीरे से उसके पास आती है और उसी चाकू से उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी साफ करने लगती है। शायद लड़की की सच्चाई या उसके नरम व्यवहार ने आदमी का दिल बदल दिया। आखिरकार वो माँ बेटी को अपने साथ रहने देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अपने घर में खुद मुसीबत बुला ली है। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी उस इंसान को ध्यान से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो हमेशा बंदूक के दम पर ही हावी रहता है। एक दिन मौका मिलते ही बूढ़ा उसका घर खंगाल डालता है। तभी उसे पता चलता है कि घर में एक भी अतिरिक्त गोली नहीं है, मतलब बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थीं। रात को बेटी भी यही बात पक्की कर देती है। उसने आदमी को दोनों गोलियां जेब में रखते देखा था। ये सुनकर बूढ़ा खुश हो जाता है। वो लड़की से कहता है कि रात में चुपके से गोलियां चुरा ले। अगली सुबह लड़की नदी पर जाने का बहाना बनाती है, ताकि आदमी का ध्यान हट जाए। उधर बूढ़ा फावड़ा लेकर पीछे से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी आदमी जमीन पर अजनबी पैरों के निशान देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लड़की खतरे में है। वो तेजी से नदी की तरफ भागता है। उधर सच में एक बदमाश लड़की को पकड़ चुका था। जब दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ लड़की का एक जूता मिलता है।